छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बुधवार को राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में ईडी को जमकर निशाने पर लिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत राज्य सरकार को बदनाम करने की कार्रवाई है। ईडी के पास में कोई साक्ष्य नहीं है। 2000 में जो आईटी के द्वारा छापे मारे गए थे उसके चेट के आधार पे उस समय जिनके यहाँ छापेमारी की गई थी उन लोगों को ईडी बुला रही है। ईडी के पास में कोई साक्ष्य नहीं है। ईडी उन लोगों को बुला के सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिलवाना चाहती है। गन पॉइंट में लोगों को टार्चर करके ईडी बयान दिलवा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार इस प्रकार का भय का वातावरण ईडी के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इस बात का संतोष है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सारी वस्तुस्थिति को सामने रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश में भय के वातावरण तैयार करने के खिलाफ में अपना आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को कहा है वह हमारे उन आरोपों को अक्षरशः प्रमाणित करती है। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकाबला नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने रख के इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 27-28 फरवरी 2020 को दिल्ली की आयकर टीम ने राज्य के शराब कारोबार से संबंधित 28 लोगों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की थी। इतनी बड़ी कार्रवाई में बरामद चल अचल संपत्ति की आयकर विभाग द्वारा कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई और उस समय जो छापेमारी की गई थी पूरी तरीके से फेल साबित हो गए थे, जो 27-28 फरवरी 2020 को। उसके पश्चात सभी स्थानों में जो जब्त मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट के आधार पर सभी संबंधित लोगों को जिनके यहाँ आईटी ने उस समय कार्रवाई किया था उन सब से बयान लिया था। इसमें कुछ लोगों के बयान की कापी भी हमारे पास उपलब्ध है। ये जिन साथी को चाहिए उसको हम दिखा देंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम आपको उसको मेल में भी उपलब्ध करा देंगे। आईटी के द्वारा बयान लिया गया तो सारे के सारे घपलेबाजी को पूरी तरीके से गलत बताया। किसी भी कारोबारी ने जो उनके द्वारा आईटी के द्वारा जो बयान लिया गया, किसी भी कारोबारी ने छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की शराब से संबंधित किसी भी घपलेबाजी को गलत बताया है। सारे के सारे लोगों के चेट उपलब्ध हैं। इसके बाद में ईडी ने जब आईटी के पास में कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो आईटी ने ये पूरी जो उनके पास में मोबाइल चैट थे उन मोबाइल चैट को ईडी को उपलब्ध करा दिया और ईडी लगभग 2 से 2.5 साल तक इस मोबाइल चैट्स को अपने पास में दबा के बैठी हुई थी। वह इंतज़ार कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल चालू हो, चुनाव नज़दीक आए, उसके बाद में इस प्रकार के कार्रवाइयों का एक षड्यंत्र तैयार करके सरकार को बदनाम किया जाएगा। आईटी ने 2-2.5 साल पहले ही सारे मोबाइल चैट को उपलब्ध कराया था और वर्तमान में उसी चैट के आधार पे और जिन जिन लोगों के यहाँ आईटी ने 27 से लेकर 28 फरवरी 2020 को इनकम टैक्स का छापा मारा गया था, उन्हीं के यहाँ और उन्हीं लोगों के यहाँ फिर से एक बार ईडी ने छापेमारी की और उसी चैट के आधार पर छापेमारी की। 29 मार्च को ईडी द्वारा जितने व्यक्तियों के यहाँ छापेमारी की गई, किसी के भी यहाँ क्या जब्त हुआ, कितना जब्त हुआ, किसी भी चीज़ का कोई विवरण नहीं दिया गया ईडी के द्वारा। अब देखिए, ऐसा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी 15 साल तक उस सरकार के मंत्री थे जिस सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया था और आज तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने शराब घोटाले को सिर्फ कालांतर होने के कारण अपने आप को बरी करने की कोशिश किया। डॉक्टर रमन सिंह, हमने जो आरोप लगाए थे वो तथ्यात्मक आरोप थे, दस्तावेजी आरोप है और प्रमाणिक आरोप है। डॉक्टर रमन सिंह जी उसका खंडन करने का साहस बताएं। उन्होंने बोल दिया कि यह सदी का सबसे बड़ा हास्यास्पद बयान है। 44,000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला कर दिया तो क्या सिर्फ समय बीत जाने मात्र से ही आप उस घोटाले से बरी हो जाते हैं? और उस घोटाले की प्रामाणिकता इसी बात की है कि जो उस समय को वो एसडी था समुंदर राम सिंह, वो 2 साल तक जेल में था, सुप्रीम कोर्ट से जमानत में छूटा है। तो ऐसे में हम ईओडब्ल्यू से मांग करते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के
आबकारी सचिव, उस समय के आबकारी मंत्री के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी को तो स्वयं मांग करनी चाहिए। जिस समय हमारी सरकार बनी तब से अभी तक, उस समय 3900 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, शराब नीति बदली होने के बाद 3900 करोड़ रुपए, 3900 करोड़ रुपए, लगभग 4000 करोड़ रुपए का राजस्व होता था। हमारी सरकार आने के बाद वही शराब नीति है, एक भी क्लास में परिवर्तन नहीं किया गया, दुकानें कम हुई हैं और शराब से मिलने वाला राजस्व 6000 करोड़ रुपए हो गया। क्यों हो गया? कि हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को करवाया, एक भी रुपए की कमीशन खोरी नहीं हुई। स्पेशल शराब निर्माताओं को खोज के हमने उनको लाभांश देने की कोशिश नहीं किया। इस कारण राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर पा रही छत्तीसगढ़ में, मुद्दे नहीं बचे हैं जनता के, इसलिए जनता की पीड़ा को भी नहीं समझ पा रही है। जिस प्रकार से वातावरण ईडी ने तैयार किया हुआ है, कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस से संबंधित लोगों को ही नहीं परेशान कर रही है। देश विदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।